प्रदेश की राजधानी भोपाल में शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर को एक बड़ा महा आंदोलन होने जा रहा है। यह आंदोलन कोई और नहीं बल्कि प्रदेश के हजारों हजार अतिथि शिक्षक करने जा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी मांग तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी जो मुख्य मांग है वो ये रही कि इस बार शैक्षिक सत्र में अतिथि शिक्षकों की भर्ती को पूरा खिचड़ी की तरह मचा दिया और अभी भी कई अतिथि शिक्षक स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं दे पाए हैं। लगभग 6 बार आदेश को बढ़ाया गया, टाइम पीरियड को खींचा गया, पोर्टल पे कई विसंगतियां रहीं और इन्हीं सब मांगों को लेकर अतिथि शिक्षक प्रदेश भर के जो है वो शिक्षक दिवस में भोपाल में आ रहे हैं और सीएम हाउस का घेराव करने की उनकी योजना है। 2 सितंबर 2023 ये वो तारीख थी जब इन्हीं अतिथि शिक्षकों को लेकर इसी राजधानी भोपाल में महापंचायत की गई। इस महापंचायत में बड़े बड़े वादे किए गए कि हम अतिथियों के लिए ये कर देंगे और अतिथियों के लिए वो कर देंगे और एक प्रकार से ये बताने की कोशिश की गई कि उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वो अतिथियों के हित के बारे में कितना सोचती है। लेकिन ये सब अमूमन बातें ही रही। यही कारण है कि 1 साल बाद यानी 2 सितंबर 2024 को कहने को तो ये महापंचायत की वर्षगांठ थी, लेकिन अतिथियों ने इस वर्षगांठ को वर्षगांठ की तरह ना लेकर बरसी की तरह मनाया और जिलों में जो है अर्थियां निकाली। वही अर्थी की आंच अब राजधानी भोपाल में दिखाई देगी, महसूस होगी जब शिक्षक दिवस के दिन जिन अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में होना था, शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में शरीक होना था, शामिल होना था, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर रहेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मेरा ये मानना है और ये हमेशा से मानना है कि शिक्षकों को लेकर पॉलिटिक्स बहुत होती है। यदि मांग जायज़ नहीं थी तो क्यों महापंचायत करी? मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि अब हम उल्टा चलते हैं, मान लेते हैं अतिथियों की मांग ही जायज़ नहीं थी तो क्यों महापंचायत करी? क्यों उस महापंचायत में बड़ी बड़ी घोषणाएं और वादे किए? भाई मांग जायज़ नहीं थी, आप उस समय भी नहीं करते, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं लगा कि नहीं अतिथियों की मांग ठीक है, इस पर विचार करना चाहिए, तब तो आपने कहा। और जब आपने कहा तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, अतिथि शिक्षक ये चाह रहे हैं कि जो आपने कहा बस उन्हें पूरा कर दीजिए। इतनी सी तो बात है, कोई नई मांग लेके नहीं आ रहे हैं। आपने जो बोल दिया उसी की बात हो रही है, उसे पूरा करिए। और यदि अभी भी कुछ विसंगति के कारण अतिथि शिक्षकों की भर्ती स्कूलों में नहीं हो पाई है तो ऐसा कोई सिस्टम लाइए जिससे उनकी ज्वाइनिंग तत्काल से तत्काल हो जाए।